मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे। अगला हफ्ता गोल्ड और सिल्वर में कैसा रहेगा? पिछले हफ्ते तो हमने बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखी। इतने उतार चढ़ाव के बावजूद गोल्ड और सिल्वर जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब हुए, लेकिन वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी ट्रेडर जो है वो डर जाता है। तो पिछले वीक यदि हम फ्राइडे का डाटा देखते हैं तो 2% तेजी के साथ बंद हुआ फ्राइडे के दिन गोल्ड। ये 5022 का स्तर था सीएमई के ऊपर। ये जो मैं क्लोजिंग का डाटा बता रहा हूँ $5022 पर आउंस का, एक्चुअल में जो डाटा था वो 5040-45 के आसपास का है। तो वीकली बेस के ऊपर गोल्ड ने 1.5% के ऊपर बंद किया है, 1.4% ऊपर जो है वो बंद हुआ है। पिछले 10 वीक में से 8 वीक इसमें तेजी देखने को मिली है। तो गोल्ड लगातार कंसोलिडेशन में है। कुछ लोगों को लग रहा था कि गोल्ड यहाँ से गिरेगा तो बहुत नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोल्ड ने दोबारा ग्राउंड होल्ड की। हालांकि एक दिन बीच में आया, बहुत तेजी से गिरा। उस दिन भी एस्ट्रोलॉजिकल रीजन थे उसके, जो हमने अपने ग्रुप में शेयर किए थे कि लग रहा था कि ये गोल्ड और सिल्वर गिरेगा। और सिल्वर जो है इसको हम देखते हैं तो जो सेटलमेंट हुई है फ्राइडे की, वो $7758 पर ऑन्स के ऊपर बंद हुई है। हालांकि यदि इसका क्लोजिंग का डाटा देखते हैं तो थोड़ा सा हाई आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वीकली डाटा यदि हम देखते हैं तो तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद कॉमेक्स के ऊपर 1.5% जो है वो तेज बंद हुआ है सिल्वर। यानी कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो दोनों ही तेजी के साथ बंद हुए। सिल्वर में अच्छी चीज ये रही कि सिल्वर जो पिछले वीक लूज कर गया था, उसने इस बार थोड़ा सा मेंटेन किया अपने आप को। क्लोजिंग बेसिस का मैं यदि बात करूं तो ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर था, काफी रिकवर कर गया। पिछले 15 हफ्ते में से 11 हफ्ते जो है वो सिल्वर तेज रहा है। तो अगला हफ्ता यदि हम फंडामेंटल्स देखते हैं तो पहली बात तो यह है कि 15 से लेकर 23 फरवरी तक चाइना में नए साल की छुट्टी रहेगी। तो चाइनीज डिमांड जो है वो गोल्ड में काफ़ी रहती है, सिल्वर में भी काफ़ी रहती है। उसका असर अगले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है गोल्ड की कीमतों को चाइना से या सिल्वर की कीमतों को चाइना से, तो ये फंडामेंटल एक रीज़न अगले हफ्ते रहेगा जिसके कारण हमें देखने को मिलेगा कि गोल्ड एंड सिल्वर की कीमतें दबाव में रह सकती हैं या रेन बाउंड रह सकती हैं। एक तो ये फंडामेंटल रीज़न चाइना की छुट्टी का नज़र आता है। आगे यदि हम देखते हैं फंडामेंटल रीजन्स को, तो आगे जो है वो जो जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से अपस्विंग देखने को मिल सकते हैं। तो जो फ्राइडे जो आया था, जिस समय काफ़ी हलचल हमें देखने को मिली थी, ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी, तो गोल्ड जो है उसके बाद कंसोलिडेट कर गया, लगातार कंसोलिडेट किया है गोल्ड ने। और अगले हफ्ते चूँकि छुट्टी है और 16 फरवरी को अमेरिका और कनाडा के बाज़ार भी बंद रहेंगे, तो लिहाजा बाज़ार हमारा ही खुलेगा या फिर लंदन मेटल एक्सचेंज हो सकता है कि खुला रहे। प्रेसिडेंट डे है, उसके कारण कनाडा और अमेरिका में बाज़ार जो है वो बंद रहेंगे। इसके अलावा जो डाटा है, डाटा की यदि हम बात करें अगले हफ्ते, तो ट्यूसडे के दिन एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग सर्वे आएगा। ये रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का डाटा है, मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आएगा। और वेडनेसडे को ये है ड्यूरेबल गुड्स का डाटा होता है यूएस का, उसके और हाउसिंग के नंबर आएंगे बुधवार के दिन, और बिल्डिंग परमिट्स के नंबर आएंगे, और मिनट्स आएंगे फेडरल रिजर्व की मीटिंग के जनवरी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। ये यूएस में से आएगा। थर्सडे को यानी कि गुरुवार के दिन यूएस का वीकली जोबलेस क्लेम डाटा आएगा और फेडरल रिजर्व मैन्युफैक्चरिंग सर्वे आएगा उसी दिन। फिर यूएस की पेंडिंग होम सेल्स का डाटा आएगा। फ्राइडे के दिन जो यूएस की एडवांस क्वार्टर 4 की जीडीपी है उसके नंबर आएंगे। कोर सीपीई का डाटा आएगा, पीसीई का डाटा आएगा, और एसएनपी की फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा भी उसी दिन आएगा। तो ये जो है वो इवेंट्स रहेंगे अगले हफ्ते, इकोनॉमिक इवेंट जिसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी और सबकी बाजार की भी नज़र रहेगी। खैर हमारी तो रहेगी। लेकिन अगला हफ्ता जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से। आज जब हम वीडियो ये शूट कर रहे हैं तो 14 फरवरी है। 15 फरवरी को यानी कि आज रात ही 12:45 के आसपास मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। अब मंगल इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र में आना गोल्ड के लिए भी बुलिश है और कॉपर के लिए भी बुलिश है, क्योंकि मंगल कॉपर के भी कारक है, गोल्ड के भी कारक है, अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे, ये अच्छा है। 15 फरवरी रात 9:37 पे मरकरी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, ये बेरिश है, ये अच्छा नहीं है। 17 फरवरी को मरकरी जुपिटर 120 डिग्री का एक्सिस बनेगा 2:59 पे, ये भी एक्सिस जो है वो थोड़ा सा वोल्टिलिटी लाने वाला है। 19 फरवरी को सैटर्न और सूर्य का एक्सिस बनेगा, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। यदि हम मून की बात करते हैं तो मून इस हफ्ते रहेंगे आपके एक्वेरियस और पाइसिस में रहेंगे। नक्षत्रास की यदि हम बात करें
तो 16 को श्रवणा में रहेंगे, 17 को धनिष्ठा में रहेंगे, 18 को शतभिषा में रहेंगे, 19 को पूर्व भाद्रपद में रहेंगे, 20 को जो है वो उत्तर भाद्रपद में रहेंगे। और इस हफ्ते जो चीज़ एक खास होने वाली है वो ये हो रही है कि रात के समय ही जो है मून का राशि नक्षत्र बदलेगा, तो रात का जो है ट्रेड ज़्यादा सा वोलेटाइल रह सकता है। अगले हफ्ते सूर्य ग्रहण है 17 को, उस दिन पोजीशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो सोलर इक्लिप्स का टाइम है इंडिया के टाइम के हिसाब से 3:30 बजे से लेकर करीब 8 बजे के बीच का है। लेकिन इस दिन क्या होने जा रहा है, वीनस जो है वो कंजंक्ट करेगा 15 डिग्री पर राहु के साथ, सेम डिग्री पर आ जाएंगे वीनस और राहु। और जो मरकरी है वो राहु के साथ थे 15 डिग्री के ऊपर। हमने देखा था कि थर्सडे को जब बाजार गिरा था तो मरकरी राहु एक ही डिग्री पर आ गए थे, अब वीनस और राहु एक डिग्री पर आएंगे, 17 को आएगा ये। और मून जो है वो शतभिषा में रहेंगे, ये अच्छा नहीं है बाजार के लिए, शाम के समय आ जाएंगे शतभिषा में। और एक और चीज होने जा रही है, नेपच्यून और सैटर्न दोनों ही 6 डिग्री के ऊपर आ जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजिकली यदि मैं इसको देखता हूं तो मार्केट एक र्यूमर के कारण, किसी र्यूमर के कारण शेक हो सकती है, अपसाइड बहुत ज़्यादा स्विंग मिल सकते हैं, डाउन साइड भी बहुत ज़्यादा स्विंग मिल सकते हैं। तो ये जो जो व्यक्ति ट्रेड करते हैं, क्योंकि अब इसमें हो क्या रहा है, गोल्ड और सिल्वर में मूवमेंट इतनी बड़ी है कि सिल्वर में 20-25 हज़ार की मूवमेंट आ जाती है और गोल्ड में आपने देखा है कि 4-5 हज़ार पॉइंट की मूवमेंट बड़े आसानी से आ जाती है। तो एक ट्रेडर जो है वो ऐसी स्थिति में फंस सकता है। तो इस दिन बाजार के ऊपर ध्यान रखिएगा। बाजार के ऊपर यदि हम ध्यान रखेंगे, ट्रेड करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ हमारा बचाव हो जाए। नहीं तो 17 का जो दिन है वो एस्ट्रोलॉजिकली अच्छा नहीं लग रहा है बाजार के लिए, बुलियंस मार्केट के लिए। हालांकि चाइना बंद रहेगा लेकिन इसके, और यूएस छुट्टी के बाद खुलेगा, लेकिन वहां पर जो पोजीशन बन रही है, एस्ट्रो साइकिल में इतने सारे इवेंट आ रहे हैं, वो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हलचल बाजार में जरूर लेकर आएंगे। नेपच्यून सैटर्न का एक ही डिग्री पे आ जाना, शुक्र राहु का एक ही डिग्री पर आ जाना, सोलर का एक्लिप्स हो जाना, शाम के समय में चंद्रमा का राहु के नक्षत्र में आ जाना, ये बाजार के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। मूवमेंट्स बहुत हैवी हो सकती हैं इस दिन। हालांकि एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा कि ग्रहण का प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी आपको मेरे पेज पे देखने को मिलेगा कि ग्रहण के दिन गोल्ड सिल्वर की परफॉर्मेंस क्या रहती है। तो ये जो वीडियो मैंने शूट किया है ये आपकी जानकारी भर के लिए है। इस वीडियो को देखकर किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। यदि आप कुछ निवेश करना चाहते हैं तो अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।